आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। जनपद महोबा से इस वक्त की खबर। चरखारी नगर पालिका द्वारा कोटीताल टापू पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में 110 फीट ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा मूर्ति का अनावरण कर देश में दीनदयाल उपाध्याय के योगदान पर प्रकाश डाला गया। साथ ही चरखारी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, वैसी इसकी सुंदरता है। विकास कराकर चरखारी को जल्द ही भारत के नक्शे पर लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि चरखारी के किले पर DRDO का कब्जा है, जिसे पर्यटकों के लिए खोलने के लिए चर्चा जारी है। जल्द ही साकार नतीजे सामने आएंगे, विकास की राहें खुलेंगी। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने लोगों से चरखारी के बुंदेलखंड के कश्मीर के विकास के लिए हर संभव मदद करने का वचन दिया है। साथ ही कहा कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो चरखारी व जिले व क्षेत्र का विकास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। साथ ही किसी तरह की योजना, नौकरी, व्यापार, मेडिकल सुविधाएं, अन्य सुविधाओं का भी लाभ सीधा बुंदेलखंड वासियों को ही मिलेगा। जितेंद्र सेंगर द्वारा लोगों को बताया गया कि चरखारी को इको टूरिज्म में शामिल कर लिया गया है। साथ ही चरखारी के विकास के रास्ते अब खुल गए हैं। जल्द ही चरखारी भारत के मानचित्र पर दिखाई देगा। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महोबा के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह बहुत जल्द ही महोबा जिले में विकास की गंगा बहने जा रही है। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित रविंद्र गुरुदेव द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष JP अनुरागी, चक्रपाणी त्रिपाठी, सौरभ तिवारी, चेयरमैन मूलचंद्र अनुरागी, अधिशासी अधिकारी KK सोनकर, अयूब खान, सौरभ सक्सेना, मुन्नी लाल जी सहित जिले के सम्मानित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व नगर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। यूपी 100 न्यूज के लिए महोबा से शकील सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या उपहार या स्वीकृति नहीं दी है? क्योंकि विपक्ष में ऐसा ही होता था, लोगों को झूठी घोषणाएं होती थी। हमारे यहाँ घोषणाएं नहीं होती, हमारे यहाँ काम होता है और लोग देखते हैं और देखने के बाद उसका लाभ लेते हैं और महसूस करते हैं। ये घोषणाएं वाली सरकार चली गई और हमें मालूम शायद 20-25 साल बाद उनको फिर शायद कभी मौका मिले। 20 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, क्योंकि सभी लोगों के हित में कार्य कर रही है और जो भी सरकार की योजना है हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस नाते भी आपने एक न्यूज़ चैनल में सर्वे भी चल रहा था तो उसमें उन्होंने बहुत कंजूसी करके 270 सीटें दिखाई, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार 350 पार सीटें आएंगी। और आज जिस कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो चरखारी नगरवासी, क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि पर्यटन स्थल की दृष्टि से इसको डेवलप किया जाए और पर्यटक के नाते इसको यहाँ पे दूर दराज के भी पर्यटक यहाँ पर आए तो निश्चित तौर से आज जो है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान और यहाँ पे पैडल बोट, स्टीमर से लोग यहाँ पे सैर सपाटा करेंगे। 110 फीट ये अपना तिरंगा लहरा रहा और यहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। लोग यहाँ पर बैठेंगे, परिवार सहित आनंद लेंगे और दूर दराज के क्षेत्र के लोग बाग भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे एक अच्छी सुंदर व्यवस्था बनी, इसके लिए हमने नगर पालिका चेयरमैन साहब से भी आग्रह किया है। निश्चित तौर से बहुत कुछ परिवर्तन और होगा और जो लोगों की पहले से मांगे चल रही हैं पर्यटन की दृष्टि से महोबा जिले में, चाहे वो महोबा शहर में हो या इसके अलावा कुलपहाड़, कबरई, जैतपुर, खरेला, सभी जगह का पर्यटन की दृष्टि से सर्वांगीण विकास होगा। भले ही वो किसी संस्था या किसी विभाग द्वारा हो, लेकिन कहीं पर भी अनदेखी नहीं होगी। योगी सरकार में सभी जगह बराबर विकास होगा कि लोग बाग बाहर के हमारे महोबा जिले में आए और हमारे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। नई सौगात किस नजरिए से देखते हैं विधायक जी? नहीं, ये चरखारी के लोगों का बहुत दिनों से सपना था कि चरखारी एक पर्यटन स्थल बने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चरखारी को इको टूरिज्म में भी लिया था, मगर कोरोना महामारी के कारण से जो विकास पहले होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। उसकी एक आज शुरुआत हुई है। आज यहाँ पर तिरंगा 110 फीट ऊंचा लगाया गया है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान बनाया गया है। यहाँ पर बोटिंग के लिए बोटें आई हुई हैं और यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए जो आपका टोला तालाब है वहाँ के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है। यहाँ पे
जो आपका मेला ग्राउंड है वहाँ पे भी सौंदर्यीकरण कराया गया है। आगे की दृष्टि पे एक यहाँ पे जो टाकीज पुरानी पड़ी हुई है उस टाकीज को भी शुरू करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के 108 राधा कृष्ण के मंदिर जो हैं उनको भी हम लोग और सुंदर बनाकर यहाँ पे पर्यटकों को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का उद्घाटन हुआ, किस नजरिए से देखते हैं बुंदेलखंड की इतिहास? देखिए, अपने बुंदेलखंड पूरा बहुत, जैसे हमारा पूरा भारत देश बहुत सुंदर है, निश्चित रूप से बुंदेलखंड हम लोगों की मातृभूमि है। अपना क्षेत्र है, महोबा हो, चरखारी हो, हमीरपुर राठ, कोई भी क्षेत्र की जब बात करते हैं हम लोग, निश्चित रूप से बुंदेलखंड का एक एक क्षेत्र नदी, पहाड़, झरने, तालाब सबसे भरा पड़ा है। और अपना चरखारी, जिसको कि अपने पहले से पूरे देश में इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता रहा है, आज यहाँ पर जो 108 फीट का जो तिरंगा झंडा लहराया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनके इस पार्क का उद्घाटन हुआ और आज से यहाँ बोटिंग स्टार्ट हो रही है। ये हम लोगों के लिए ये आज गौरव का क्षण है। जब पूरे चरखारी और नहीं पूरे जनपद, पूरे क्षेत्रवासियों को जितनी प्रसन्नता है उतनी प्रसन्नता हम सब लोगों को मिलकर के है। जैसे हमारे आप लोग, मैं देख रहा हूँ, हमारे आज आप लोग भी बड़ी व्यस्तता के बाद पूरा समय यहाँ पर आप लोग बैठ करके इसको जो कवरेज दे रहे थे इस कार्यक्रम में, निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति इस बात से प्रसन्न है। और आज रविवार का दिन है, उसके बाद भी पूरे सभी अधिकारीगण, पूरे व्यापारी, पूरे मीडिया के लोग, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के सभी प्रमुख लोग, आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चरखारी का निश्चित रूप से ये इंडिया के मैप में चरखारी बहुत जल्दी हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि चरखारी में वो पूरी क्षमताएं हैं और उसको केवल उसको निखारने की आवश्यकता थी, वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़।